नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। आप हैं मेरे चैनल पर बात सेहत की, जहां मैं आपको बताता हूं सेहत संबंधी बहुत ज़रूरी बातें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो कि भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में। ये तो आप कई जगह से सुन चुके हैं कि शुगर कैसे होता है, क्यों होता है, शुगर हो गया तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल बात समझाने वाला हूँ कि शुगर हो जाए तो अब क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि जब शुगर हो गया तो अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि शुगर जब हो गया उसके बाद बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं। अगर हम एक एक करके बात करें तो आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर था, इतने साल से शुगर था, अब डायलिसिस हो रहा है, मतलब किडनी ख़राब हो गई है। आज जितने लोग डायलिसिस करा रहे हैं उनमें 100 में से 40 से लेकर के 60 लोग उनके गुर्दे शुगर की वजह से ख़राब हुए हैं। जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें से 30 या 40 लोग 100 में से उनको शुगर होता है। जितने लोगों को हार्ट फेल होता है उनमें भी काफ़ी अधिक संख्या, यही समझ लीजिए कि 100 में से लगभग जो 100 मरीज़ हार्ट फेल के हैं उनमें से 30 लोग या कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिनको शुगर था। तो शुगर का देखभाल नहीं करेंगे, शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अधरंग का खतरा बढ़ जाता है, किडनी ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, आँखों की नज़र जा सकती है। दुनिया में अभी अंधेपन का सबसे बड़ा कारण शुगर बनते जा रहा है। शुगर ठीक नहीं रखा तो आने वाले समय में आँखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है शुगर को ठीक रखना, शुगर का इलाज करना, समय से जांच कराना, नहीं तो आने वाले समय में ये सारी समस्याएं होंगी। हम आए दिन रोज़ कितने ही मरीज़ों को देखते हैं जो इन सब समस्याओं के साथ आ रहे हैं, और समय रहते अगर उन्होंने शुगर का इलाज किया होता तो ये सब समस्याएँ नहीं होती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अब हम शुगर को ठीक करें। उसके लिए बिल्कुल 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। खान पान का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है और रेगुलर दवाई लेनी है। जी हाँ, रेगुलर दवाई लेनी पड़ेगी। केवल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज से, डाइट से ही शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। एक बार जब शुगर हो गया, शरीर में कम से कम 8 जगह पर 8 जगह पर लीवर, मसल, आंतों में, पैनक्रियाज में, दिमाग में, किडनी में, अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग खराबियाँ हो चुकी होती हैं, जिसको आम तौर पे हम मेटाबॉलिक चेंजेस कहते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इन सारे जो बदलाव शरीर के अंदर हो चुके हैं अब शुगर होने के बाद, उनको केवल और केवल खान पान से और एक्सरसाइज से ठीक कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो दवाई, एक्सरसाइज और खान पान का देखभाल, तीनों ही चीज़ें साथ साथ चाहिए। अक्सर लोग ये करते हैं कि एक बार डॉक्टर को दिखाया, एक बार दवाई शुरू की, मैक्सिमम अक्सर लोग यही करते हैं कि वो फिर उस दवाई को ही लगातार खरीदते चले जाते हैं, वही दवाई खाते चले जाते हैं, जबकि वो ये नहीं देख पाते कि मेरे शरीर के अंदर कोई और बदलाव हो रहा है या नहीं, क्या ये दवाई मेरे ऊपर कारगर है या नहीं, क्या ये दवाई मेरी शुगर कंट्रोल कर भी पा रही है या नहीं, या इस दवाई से मुझे कोई और साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। इसलिए सलाह यही होती है कि हर 3 महीने में डॉक्टर से जांच कराना ज़रूरी है। डॉक्टर ही फिर आपकी जांच करके कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ जांच करेंगे और बता पाएंगे कि आपको आंखों में फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, आपके गुर्दे पे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर साथ में बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर शुगर है, साथ में यदि ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, थायराइड है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें केवल डॉक्टर ही देख पाएगा, इसलिए डॉक्टर की जांच बहुत ज़रूरी है हर 3 महीने में, और दवाई को साथ समय के साथ साथ कम या ज़्यादा करना पड़ता है। अब सिंपल शब्दों में समझें तो हमें शुगर को कंट्रोल लेवल में रखना है, जिसका हम सिंपल अनुमान लगाते हैं HbA1c से, जो कि 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। खाली पेट की शुगर कितनी है, खाना खाने के बाद शुगर कितनी है। इन 3 टेस्ट से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने अच्छे से शुगर किसी मरीज़ की कंट्रोल है या नहीं है। अगर शुगर अच्छे से कंट्रोल रहेगी तभी हमारे अंग, आँखें, गुर्दे, हार्ट, दिमाग, ये सभी ठीक रहेंगे। पाँव की नसें,
अक्सर हमने ये भी सुना होगा कि पाँव की नसें कमज़ोर हो गई, पाँव किसी का गल गया, उसमें पस पड़ गई या पाँव काटना पड़ गया, यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो ये सब चीज़ों को तभी हम रोक पाएंगे अगर शुगर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट लगातार दवाई खा रहा है लेकिन उसका शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं है, वो एक दवाई खा रहा है, दो दवाई खा रहा है, लेकिन शुगर लेवल ज़्यादा ही है दवाई खाने के बावजूद, तो उससे जो नुकसान होना है वो नहीं रुक सकता। मकसद ये है कि शुगर लेवल को कंट्रोल में लाया जाए, तभी वो नुकसान रुकेगा, नहीं तो वो नुकसान होने ही है। खान पान के लिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खान पान में हम क्या क्या चेंजेस करें। मैं अपने मरीज़ों को सिंपल बात समझाता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक खाना खाना है। घर में जितनी दालें हैं सब दालें खानी है। अक्सर मैंने देखा कि लोग दालें बंद कर देते हैं कि इनसे शुगर बढ़ता है, लेकिन नहीं, दालें आप नॉर्मल लें, बल्कि नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा लें। सब्ज़ियाँ अक्सर सारी आप खा सकते हैं। कुछ एक सब्ज़ियाँ हैं जैसे आलू है, शलगम है, गाजर है, उन सब को आप थोड़ा कम मात्रा में लें, बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, नट्स हैं, उसमें से आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुगर वाले की ज़िंदगी बहुत कुछ बदलाव हो जाता है, केवल थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो रिफ़ाइंड शुगर, जो कि हर बेकरी प्रोडक्ट में होता है, हर पैकेट वाले खाने में होता है, हलवाई की मिठाई में होता है, वो सारी चीज़ें बंद करनी है। हरी सब्जियां, सलाद भरपूर मात्रा में खाना है। एक प्लेट भर करके सलाद ज़रूर खाएं, उससे शुगर कंट्रोल रहता है, उसमें फ़ाइबर होता है और शुगर एकदम से नहीं बढ़ता। हम सलाह ये देते हैं कि जब खाना खाते हैं, खाने में पहले सलाद खा लें, उसके बाद खाना खाएं, तो भी शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? दालें बढ़ानी हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अगर नॉनवेज लेते हैं तो वो भी कम मात्रा में ले सकते हैं। इस प्रकार के कुछ चेंजेस करके, खान पान में चेंजेस करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना भी पैकेट में खाना आता है, प्रोसेस्ड फूड आता है, जूसीज आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आते हैं, उन सब में रिफाइंड शुगर होता है, जो कि एकदम से आपका शुगर स्पाइक करता है, एकदम से शुगर लेवल को बढ़ाता है, जो कि शुगर वालों के लिए ठीक नहीं है। एक्सरसाइज करनी है। अब कई लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करना आसान नहीं होता शुगर के मरीज़ के लिए, लेकिन हल्की हल्की एक्सरसाइज, हल्की हल्की जॉगिंग, हल्का हल्का वॉक, हल्का हल्का एरोबिक एक्सरसाइजेज, जुम्बा एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, या आप किसी भी तरह का डांस अगर करते हो, कोई भी डांस आप कर सकते हो जिसमें शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है और ऊर्जा भी आती है और आप एक अपने आप में पॉजिटिव भी फील करते हो। तो इस तरह से 3 मुख्य बातें हैं कि दवाई भी लेना है डॉक्टर की सलाह से, एक्सरसाइज करना है, खान पान का ध्यान रखना है, ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अब दवाई के लिए लोगों के मन में अक्सर ये भ्रम होता है, अक्सर ये भ्रांति लोगों में रहती है कि दवाइयाँ जितना लंबा खाएंगे, अब सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, तो कहीं से गुर्दे तो नहीं ख़राब हो जाएंगे, इससे लीवर तो नहीं ख़राब हो जाएगा। तो मैं अक्सर मरीज़ों को समझाता हूँ कि ये जो दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाई हम देते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर साथ में हो तो ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं, इन सब दवाइयों को देने का मकसद ये है कि आपके गुर्दे ठीक रहें, आप हार्ट अटैक से बचे रहें, आपका हार्ट फेल ना हो, आप हार्ट फेल से बचे रहें, आप अधरंग से बचे रहें, आपकी आंखें ठीक रहें, आपकी पाँव की नसें कमज़ोर ना हो। ये दवाइयाँ तो अंगों को बचाने के लिए दी जा रही हैं, इनसे अंग खराब नहीं होंगे। हाँ, कोई कोई दवाई किसी किसी मरीज़ को सूट नहीं करती है या कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, दवाई चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल लोगों के मनों में रहता है, या लोगों के मन में ये भ्रांति, आप कह लें कि भ्रांति रहती है, उनको ऐसा लगता है कि अब मैंने कई साल से दवाई खा ली है तो शायद उसका असर अब कुछ दिन रहेगा। ऐसा नहीं है। जो हमने सुबह दवाई खाई है वो जैसे बाकी खाना हज़म होता है उस तरह से दवाई भी हज़म हो जाती है, वो शाम तक शरीर में नहीं रहती या अगले दिन तक शरीर में नहीं रहती। इसीलिए अक्सर हम डेली दवाई खाने के लिए कहते हैं, रोज़ दवाई खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो शरीर में एक नॉर्मल खाने की तरह हज़म हो जाती है। तो ये भी लोगों को भ्रम रहता है कि अब दवाई का असर शायद कुछ दिनों तक रह जाएगा, तो मैं बिना दवाई के भी रह सकता हूँ। बीच में लोग ट्रायल लेते हैं कि चलो अब मैंने इतने दिन दवाई खा ली, अब कुछ गैप कर लेते हैं। ऐसे ट्रायल नहीं करने चाहिए। हाँ, जब आपका शुगर कम आ जाए, आपको लगे कि मेरा शुगर लो हो गया, तो डॉक्टर से जांच कराएं।
वो आपकी दवाई कम कर देंगे। वहाँ दवाई कम करने की ज़रूरत है, लेकिन बंद नहीं करने की ज़रूरत है। वो बहुत ही कम पेशेंट होते हैं कि जब धीरे धीरे आगे आने वाले समय में दवाई बंद भी हो सकती है। तो मुख्य तौर पर मैं आपको सिर्फ यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुगर हो गया तो इसको नज़रअंदाज नहीं करें। ऐसा मत सोचें कि मैं केवल खान पान से और डाइट से कंट्रोल कर लूँगा। शरीर के अंदर कई तरह की खराबी आ चुकी है जिसकी वजह से शुगर बढ़ रहा है, उसको दवाई के बिना कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। दवाई करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर खान पान का ध्यान रखना है, तब जा कर के शुगर कंट्रोल रहेगी। शुगर कंट्रोल रखेंगे तो अंगों को ख़राब होने से बचा पाएंगे। केवल इतना सा संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ। बहुत अधिक बोलने से कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, इसलिए मेरे वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट और केवल काम की बात पर सीमित रहते हैं। जो भी एक्सपीरियंस से, अनुभव से मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं, उन्हीं को लेकर के आपके बीच में आता हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे और जानकारी भरे वीडियो आप देखते रहो। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं सेहत के बारे में, तो कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनके आधार पर मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेरे और भी वीडियोज़ हैं जो कि ब्लड प्रेशर पर है, अस्थमा पर है, उनको भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।